जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। शायद आपके ईश्वर ने आपकी सोच से भी बेहतर आपके बारे में सोच रखा है। नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज जो कथा हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं वो इसी पर आधारित है। दोस्तों, कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, अगर वहां आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कथा के अंत में हम कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सा कथा शुरू करते हैं। एक बार यमराज जी यमदूत को बोले कि जाओ तुम पृथ्वी लोक पर, वहां एक महिला का प्राण लेकर आओ। महिला का समय पूरा हो गया है, इसलिए तुम उस महिला का प्राण लेके आओ। अब यमदूत आया पृथ्वी लोक पर। जब यमदूत पृथ्वी लोक पर आया महिला के पास, तब यमदूत देखा कि महिला मरी पड़ी है और महिला के बगल में दो छोटी छोटी बच्ची खूब जोर जोर से रो रही है। महिला से लिपट के खूब जोर जोर से रो रही है। अब यमदूत को ये सब देख के बहुत दया आ गया। महिला का स्थिति बहुत खराब था, महिला बहुत गरीब थी और दो छोटी छोटी बच्ची जब रो रही थी तो उसको देख के यमदूत को बड़ा दया आ गया। यमदूत बिना प्राण लिए यमराज जी के पास चला गया। जब यमराज जी के पास गया तब यमराज जी पूछे कि तुम महिला का प्राण लेकर आया? तब यमदूत बोला कि नहीं प्रभु, हम उसका प्राण नहीं लाए। महिला का स्थिति बहुत खराब है, महिला की दो छोटी छोटी बच्ची है। महाराज, कुछ दिन उसको जीने दीजिए, उसको पृथ्वी पर कुछ दिन जीने दीजिए। अगर वो मर जाएगी तो उसकी दो छोटी छोटी बच्ची का क्या होगा? कौन उसका देखभाल करेगा? अब यमराज जी जब ये सब बात सुने तो यमराज जी को बहुत गुस्सा आ गया, यमदूत पर बहुत गुस्सा आ गया। तब यमराज जी यमदूत को बोले कि तुम भगवान के काम में बाधा डाल रहा है, तुम भगवान के काम में बाधा डाल रहा है। परमेश्वर सबके लिए सोच के रखे हैं, सबका जीवन मृत्यु तय है, तुम उसके काम में बाधा डाल रहा है, इसके लिए तुमको सजा भुगतना पड़ेगा। अब यमदूत को लगा कि हम तो कुछ गलत काम किए नहीं हैं। यमदूत सोचने लगा कि हम तो कुछ गलत काम किए नहीं, ना ही कुछ गलत बोल रहे हैं। अब यमराज जी को अगर सजा देना होगा तो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। तब यमराज जी बोले कि तुम भगवान के काम में बाधा डाला है, इसके लिए तुमको सजा भुगतना ही पड़ेगा। तब यमराज जी उसको बोले कि जाओ तुम पृथ्वी लोक पर, जब तुमको अपनी मूर्खता पर हंसी आएगा तभी तुम यमलोक आना, नहीं तो तुम पृथ्वी लोक पर ही रहना। दोस्तों, जो लोग दूसरे के गलती पर हंसता है तो उसका अहंकार हंसता है, और जो अपनी गलती पर हंसता है तब अहंकार टूटता है। इसीलिए यमराज जी बोले कि जब तुम अपनी मूर्खता पर खुद हंसोगे तब तुम यमलोक आना। ऐसा बोल के यमराज जी वहां से चले गए। अब यमदूत पृथ्वी पर आया। जब यमदूत पृथ्वी पर आया तो साधारण मानव के रूप में आया। ठंडा का मौसम था, उसके पास कुछ कपड़ा नहीं था, ठंड से ठिठुरने लगा। यमदूत ठंड से ठिठुरने लगा। तभी एक आदमी उधर से गुजर रहा था, उसके हाथ में कम्बल था। वो आदमी अपने बच्चे के लिए कम्बल खरीद के घर ले जा रहा था। अब वो आदमी जब देखा यमदूत को, यमदूत तो साधारण आदमी के भेष में था, अब उस आदमी को दया आ गया उस आदमी पर। ठंड से ठिठुरते हुए देखा तो
तो उस आदमी को दया आ गया और जो अपने बच्चे के लिए कम्बल लेके जा रहा था वो कम्बल उस आदमी को दे दिया। वो आदमी अपना कम्बल दे दिया यमदूत को। यमदूत उस कम्बल को ओढ़ लिया। जब यमदूत उस कम्बल को ओढ़ लिया तब वो आदमी बोला कि आपको भूख भी लगा होगा। जब कम्बल वो आदमी दे दिया तब खाने के लिए पूछा। तब यमदूत बोला कि हाँ, हमको भूख भी लगा है। तब वो आदमी पूछा कि आपका घर कहाँ है? तब यमदूत बोला कि मेरा कोई घर नहीं है। तब वो आदमी अपने घर ले गया यमदूत को। जब यमदूत को अपने घर ले गया तब उस आदमी की पत्नी बाहर निकली और बोली कि कम्बल लाए आप? बच्चों के लिए जो कम्बल लाने के लिए गए थे, कम्बल लाए? तब वो आदमी बोला कम्बल तो लाए थे, लेकिन इनको बहुत ठंड लग रहा था, इनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हम कम्बल इनको दे दिए। तब वो महिला अपने पति पर गुस्साने लगी और बोलने लगी कि हम अपने बच्चे के लिए कम्बल मंगवाए थे और आप इसको दे दिए कम्बल। तब यमदूत को महिला की बात सुनकर हंसी आ गया कि महिला को पता नहीं है कि साक्षात यमदूत इसके घर आया है। अब इसका दिन फिरने वाला है, अब इसका दिन बदलने वाला है। अब जो वो आदमी था जो यमदूत को अपने घर लेके गया था, वो जूता चप्पल का काम करता था, जूता चप्पल बनाता था और बेचता था। अब यमदूत उसी के घर में रहने लगा और उसका हाथ बटाने लगा। यमदूत जूता चप्पल बनाने लगा उसके साथ। अब यमदूत इतना अच्छा जूता चप्पल बनाने लगा कि पूरा शहर में प्रचार हो गया कि इसके दुकान में बहुत सुंदर जूता मिलता है। अब शहर का सारा आदमी उसी के यहाँ जूता चप्पल खरीदने लगा। इससे उसका व्यापार बहुत बढ़ गया, उस आदमी का व्यापार बहुत बढ़ गया। एक बार उसी नगर के जो राजा थे वो बहुत महंगा चमड़ा मंगवाए और अपने मंत्री से बोले कि तुम इस चमड़ा से मेरे लिए जूता बनवा दो, सुंदर सा जूता मेरे लिए बनवा दो। अब मंत्री यमदूत के पास आए और यमदूत को बोले कि देखो, राजा के लिए बहुत बढ़िया तुम जूता बनाओ, इस चमड़ा से राजा के लिए बहुत ही सुंदर तुम जूता बनाओ। और ऐसा बोल के मंत्री वहां से चले गए। अब यमदूत जो था वो राजा के लिए स्लीपर बना दिया, यानी कि चप्पल बना दिया। उस समय मरा हुआ आदमी को चप्पल दिया जाता था, मरा हुआ आदमी को चप्पल दिया जाता था। तो यमदूत जो था वो राजा के लिए जूता ना बना के चप्पल बना दिया। अब वहां का सिपाही जो था वो लेने के लिए आया, जूता लेने के लिए आया। तब यमदूत उसको चप्पल देने लगा। तब सिपाही बोला कि तुमको तो जूता बनाने के लिए बोला गया था, तुम चप्पल क्यों बनाया? तुमको सजा मिलेगा, राजा तुमको बहुत बड़ा सजा देगा। तभी मंत्री दौड़ते हुए आया दुकान आया जूता चप्पल का और यमदूत से बोले कि देखो, जो तुमको हम चमड़ा दिए थे ना, उसका जूता नहीं बनाना, उसका तुम चप्पल बना दो। राजा मर गया, राजा का मौत हो गया है। अब यमदूत फिर हंसने लगा मन ही मन। फिर चप्पल लेके मंत्री चला गया। फिर कुछ दिन बीता, समय बीतते गया। एक दिन फिर उसी दुकान में एक महिला के साथ दो प्यारी प्यारी लड़की आई। लड़की बहुत ही सुंदर देखने में लग रही थी, बहुत बड़े घराना की थी। अब वो महिला जो है वो जूता चप्पल खरीदने के लिए आई थी। जब यमदूत दोनों लड़की को देखा तो यमदूत पहचान गया कि अरे ये दोनों तो वही लड़की है जिसकी मम्मी का हम प्राण नहीं लेके गए थे, जो बहुत गरीब थी, लेकिन ये दोनों अमीर कैसे हो गई इतना। तब यमदूत उस महिला से पूछा कि ये दोनों लड़की कौन है? तब महिला बोली
कि ये दोनों लड़की को हम गोद लिए हैं। जब ये दोनों छोटी छोटी थी तभी इसकी मम्मी गुजर गई। इसके ना ही माता पिता थे ना ही कोई और था, तो हम इसको गोद ले लिए। मेरा भी कोई संतान नहीं था, इसको हम गोद ले लिए। मेरे पास अपार धन है, अपार पैसा है, अब जो है सब इसी दोनों का है, इसी दोनों का शादी करना है। इसी के लिए हम जूता चप्पल बनवाने के लिए आए हैं। आप सुंदर सा जूता मेरे दोनों बेटी के लिए बना दीजिए। अब यमदूत को फिर हंसी आ गया, अपने मूर्खता पर फिर हंसी आ गया और यमदूत जोर जोर से हंसने लगा। तब जो आदमी यमदूत का मदद किया था, जिसके दुकान में यमदूत काम कर रहा था, वो आदमी पूछा कि आप 3 बार हंसे हैं, सो बात क्या है? आप अपने ही मन में 3 बार हंसे हैं, सो हमको कारण बताइए कि आप क्यों हंसे। तब यमदूत बोला कि देखो, हम स्वयं यमदूत हैं, तुम हमको नहीं पहचानता है। हम यमदूत हैं, हमको यमराज जी सजा दिए थे कि तुमको जब अपनी मूर्खता पर हंसी आएगा तब तुम यमलोक आना। और आज हमको अपनी मूर्खता पर बहुत हंसी आ रहा है। जब हम इसकी माता का प्राण लेने के लिए आए थे तब ये दोनों लड़की को देख के हमको बहुत दया आया था कि ये दोनों लड़की का क्या होगा, और हम इसकी माता का प्राण लेकर नहीं गए तो हमको सजा मिला कि तुम पृथ्वी लोक पर ही रहो, और जब तुमको अपनी मूर्खता पर हंसी आएगा तब तुम यमलोक आना। आज हमको अपनी मूर्खता पर बहुत हंसी आ रहा है। परमात्मा कभी किसी के लिए गलत नहीं करते हैं। परमात्मा सब के लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। बस सोचने का फर्क है। हम सोचे कि अगर वो माँ मर जाएगी तो इस दोनों लड़की का क्या होगा। अगर इसकी माँ आज जीवित रहती तो इसका स्थिति बहुत खराब रहता। परमात्मा ये दोनों लड़की के लिए बहुत अच्छा सोच के रखे थे और हम समझ नहीं पाए। तब यमदूत को समझ में आया कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कथा आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि कोई पुरुष किसी महिला को सता रहा है या कोई महिला किसी पुरुष को सता रही है तो वो अच्छा हो रहा है। नहीं, ये अच्छा नहीं हो रहा है। कहता है कि जुल्म करने से ज़्यादा अपराधी जुल्म सहने वाला होता है, इसलिए जुल्म सहना भी पाप होता है। जुल्म नहीं सहना चाहिए। फिर भी परमात्मा सबको अपने कर्मों का फल ही देते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कथा अच्छा लगा होगा। जैसा कि हम बोले थे, कथा के अंत में हम कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो पहला कमेंट नासिक से है, जो कि लिखती है, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। दीदी आपको प्रणाम। दीदी मैं आपकी कथा रोज सुनती हूँ। दीदी आप बहुत अच्छा कथा कहती हैं। मेरा नाम सुधा शर्मा है। दीदी मेरे हस्बैंड और भाई के लिए दुआ मांगिएगा। दीदी मेरा नाम भूलिएगा मत, मैं नासिक से बोल रही हूँ। दीदी मेरा भी नाम लीजिएगा। तो सुधा जी, आप मेरा वीडियो देखती हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। महादेव आपको खूब खुश रखे, आपके पति को, आपके भाई को खूब उन्नति प्रदान करे, ऐसा हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं। अगला कमेंट पटना से है, जो कि लिखती है, मैं अनीता हूँ और पटना से हूँ। जय महादेव और मैया पार्वती की जय। दीदी प्रणाम, आपका कहानी सुंदर लगता है। दीदी मेरा संतान नहीं हो रहा है, मेरे पति ताना मारते हैं। आप मेरे लिए दया मांगे ना महादेव से। मेरा नाम कभी नहीं लेती है, मेरे लिए भी दया मांगिए ना।
तो अनीता जी, हम महादेव जी से ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपका सूना गोद जल्दी से जल्दी भर जाए। और अगर आपके पति ये वीडियो देख रहे हैं तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप अनीता जी को ताना नहीं मारिए। इसमें अनीता जी का कोई दोष नहीं है। अनीता जी तो खुद माँ बनना चाहती है। आप दोनों महादेव जी से प्रार्थना कीजिए, आप दोनों की मनोकामना जरूर पूरी होगी। महादेव जी आप दोनों को खूब खुश रखे और जो भी इच्छा हो वो सब महादेव प्रदान करे। अगला कमेंट वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से है, जो कि लिखती हैं, जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। जय श्री गणेश, प्रणाम दीदी जी, कभी हमारा भी नाम लीजिए। हमारा नाम अर्चना देवी है, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से, अपना आशीर्वाद दीजिए। तो अर्चना जी, सबसे पहले आप मेरा वीडियो देखती हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हम महादेव जी से ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है वो सब पूरी हो जाए। महादेव आपको खूब खुश रखे। अगला कमेंट माया जी का है। माया जी लिखती हैं, दीदी मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं माया, मैं भी शिव गुरु की भक्त हूँ। दीदी भगवान से हर दिन प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरी भी सूनी गोद भर दे, पर दीदी आप मेरे लिए भी भगवान से विनती करिए ना, क्या पता आपकी दुआ करने से मेरी सूनी गोद भर जाए। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। तो माया जी, महादेव आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी करे, ऐसा हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सूनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाए। महादेव आपको खूब खुश रखे। अगला कमेंट श्वेता जी का है, जो कि लिखती हैं, दीदी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आपकी कहानी बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए भी दुआ करिएगा दीदी। मेरा बेटा बहुत बीमार रहता है। दोनों प्लीज उसके लिए शिव गुरु जी से दया मांगिएगा दीदी। मेरा परिवार बहुत परेशानी से गुजर रहा है, प्लीज दीदी। तो श्वेता जी, हम महादेव जी से ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपका लड़का जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। आपके परिवार में जो भी परेशानी है, दुख है, सब दूर हो जाए। महादेव आप लोग को खूब खुश रखे, ऐसा हम दिल से प्रार्थना करते हैं। अगला कमेंट चंदन जी का है। चंदन जी इंस्टाग्राम पे मैसेज किए कि दीदी मेरी मम्मी का नाम एक बार लीजिएगा। तो देखिए वो क्या लिखते हैं कि दीदी बहुत उपकार होगा अगर मेरी माँ का नाम अपने YouTube चैनल पर लें। मेरी माँ का नाम भागमनी देवी है, जगह भद्रेश्वर हिंदुस्तान पार्क से बता दीजिएगा प्लीज। तो चंदन जी, आपकी माँ भागमनी देवी जी को मेरा प्रणाम। वो मेरा वीडियो देखती हैं, उनको अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। महादेव उनको खूब लंबी उम्र प्रदान करे और खूब खुश रखे। जो भी इच्छा हो महादेव सब पूरी करे। और चंदन जी, आपका चैनल दिन दुगना और रात चौगुना बढ़े, ऐसा हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, जिसका जिसका हम नाम नहीं लिए हैं, उन सब के लिए हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग के जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए, कोई दुख ना आए, ऐसा हम महादेव जी से सब के लिए प्रार्थना करते हैं। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।